क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में आपसे कोई छीन सकता है कुछ? हम मानते हैं कि इस दुनिया में बहुत शातिर लोग हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं और दूसरे का हक छीनने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरे की संपत्ति, दूसरे की बीवी, दूसरे का ज़मीन, दूसरे का पैसा छीनने का कोशिश करते हैं। क्या वो छीन पाते हैं? हो सकता है सांसारिक रूप से देखने में वो छीन पाते हैं, पर असल में क्या वो छीन पाते हैं? क्या जो हमारे नसीब में है, हमारी किस्मत में है, वो कोई हमसे छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा। इस संसार में कोई आपका संपत्ति छीन सकता है, लेकिन आपका भाग्य नहीं छीन सकता, आपकी बुद्धि नहीं छीन सकता। वो आपको परमात्मा ने दिया है। अगर किसी ने आपकी संपत्ति छीन ली है तो भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप नया संपत्ति खड़ा कर दो, आप नया इतिहास बना दो। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है। इस संसार में ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। वो आपके हिस्से का कोई चीज़ छीन सकते हैं। कोई आपका काम बन रहा हो, वो काम बिगाड़ सकते हैं, पर अपना जो नसीब है वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज लेकर आया हूँ, कर्म करते रहो। लोग हाथ से छीन सकते हैं, भाग्य से नहीं छीन सकते। तो आइए इस सब्जेक्ट पे डिटेल्स में बात करते हैं। शुरू करो इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह की, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारा काम क्या है दोस्तों? इस संसार में हम क्या कर सकते हैं? हम भरपूर मेहनत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। देने का काम ऊपर वाले का है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि आप मौका नहीं खरीद सकते, मौका ऊपर वाला देता है, ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं। इस संसार में कोई मौका नहीं खरीद सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। मौका इस दुनिया में कोई खरीद ही नहीं सकता है, वो तो भगवान देते हैं। इस संसार में इतिहास साक्षी है कि जो भी ताकतवर रहा है, बाहुबली जो रहे हैं, किसी गरीब, किसी कमज़ोर इंसान का हक छीन लेते हैं। जैसे आए दिन आप खबर सुनते हैं या आपने देखा भी होगा कि किसी ने किसी की ज़मीन हथिया ली, किसी ने किसी के बीवी को बहला फुसला कर भगा कर वो ले गया, किसी बहन बेटी को भगा कर फुसला कर ले गया। लेकिन कोई लेके जा सकता है, रख पाएगा? अगर उसके नसीब में वो नहीं है तो क्या वो रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, ये कौन सा कर्म है कि कोई हमारी संपत्ति छीन लेता है, हमारे हिस्से का काम छीन लेता है? ये क्या है? जैसे बहुत सारे मित्र हैं हमारे सिनेमा जगत के, वो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि जानते हो रानू बाबू, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा था अजय देवगन के साथ और मेन विलन का काम था, पर उस एक्टर ने दिमाग लगाया, डायरेक्टर से पैरवी करवाई और मेरे से वो प्रोजेक्ट छीन लिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वो इंसान जिसने दिमाग लगा के इनसे प्रोजेक्ट छीन लिया, वो ऐसे छीन लिया? अगर ये प्रोजेक्ट उनके नसीब में होता तो क्या वो छीन पाता? नहीं छीन पाता। तो जो आपको लग रहा है कि कोई आपका कोई सामान, कोई धन, कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई जमीन, कोई जायदाद कोई छीन ले रहा है, तो ऐसे छीन ले रहा है? क्या आपके नसीब में अगर वो होता तो कोई छीन पाता? इस संसार की पूरी कायनात एक हो जाती तो भी नहीं छीन पाता, लेकिन वो आपके नसीब में नहीं था, इसीलिए कोई छीन कर आपसे चला गया। और जो आपसे जो ले गया वो आपका था ही नहीं। अगर आपका है तो आपके पास चल कर आएगा। मान के चलिए
कि जो आपके किस्मत में है, आपके तकदीर में है, वो चल कर आएगा। जैसे मैं बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा का सब कुछ चला गया था और धन की देवी ने उसको कहा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो राजा ने कहा कुछ तो बचेगा। तो धन की देवी ने कहा था कि ये गधा बचेगा, तुम्हारे नसीब में बस ये गधा है, बाकी आज से राज्य खत्म, प्रजा खत्म, राजस्व खत्म। वो राजा अपने गुरु के साथ एक गांव में जाकर रहने लगा। गधा उसके पास था। गुरु ने कहा कि एक काम करो, इसको ले जाकर बेचो। वो राजा लेकर गया, उस गधे को मार्केट में बेच कर आया। आकर कुछ पैसे हुए तो दोनों गुरु और राजा ने खाना पीना खाया, वस्त्र खरीदे, कुछ और चीज़ें खरीदी। शाम में देखते हैं राजा और गुरु की वो गधा चल फिर कर उसके पास आ गया। फिर अगले दिन ले जाकर फिर बेचा, फिर शाम तक वो गधा उनके पास वापस आ गया। वो गधा उनके नसीब में था, तो वो कहीं भी बेच कर आते थे, उनके पास चल कर आता था। बेच दो, कहीं और छोड़ के आ जाओ, वो चलकर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह है, जो आपके भाग्य का है वो कोई नहीं छीन सकता। आपके हाथ से ज़बरदस्ती कोई छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन वो छीन नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके नसीब में परमात्मा ने लिखी है। कोई इंसान को नहीं छीन पाएगा। कई लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, कोई मुझे छोड़कर चला गया, प्यार में दिल तोड़ दिया, क्या इसी दिन के लिए हमने प्यार किया था। मैं कहता हूं कि कोई इंसान अगर आपके जीवन में रहना होता तो क्या वो आपको छोड़ के जाता? नहीं जाता। वो आपके नसीब में नहीं था, आपके किस्मत में नहीं था, इसीलिए चला गया। और जाने वाले के लिए कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। जो चला गया से चला गया पार्थ। और ज्ञानी तो ना आगत के लिए शोक करे और ना विगत के लिए। शोक करने से पहले तुम ये तो देखो कि क्या शोक करने लायक है, क्या वो नसीब में था तुम्हारे? अगर नसीब में रहता तो क्या वो जा पाता? कभी नहीं जा पाता। वो तुम्हारे पास रहता है। इसीलिए जो चीज़ इंसान से छूट गया, जो इंसान छूट गया, जो प्रेम छूट गया, जो संपत्ति छूट गई, जो हम कर सकते थे, इसका कोई मलाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम करता, मैं तो स्टार बन जाता, तो अमीर बन जाता, ऐसा सब बेकार की बात है। अगर मेरे नसीब में होता तो ही मैं वो काम कर पाता, नहीं था इसीलिए नहीं कर पाया। जिस दिन मेरे नसीब में जो चीज़ आना होगा वो चल कर आएगा। मुझे उसके लिए दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सर्कमस्टांसेस बनते हैं, अपने आप माहौल बनता है। कोई आपको आकर ज़बरदस्ती करवा लेता है, ज़बरदस्ती उस जगह पर लेकर जाता है और आपके सारे काम बन जाते हैं। जो हमारे नसीब में है वो हमको मिलता ही मिलता है। नहीं है तो हम कितना भी छटपटा ले, कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी कोशिश कर ले, वो नहीं मिलता है। मेरे खुद का अनुभव है, खुद का मैंने देखा है ज़िंदगी में, कई बार देखा है, एक बार नहीं बार बार देखा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा, और जो आपका नहीं है वो आपसे लोग लेकर चले जाएंगे। चाहे वो ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, कुछ भी हो, लोग आपसे छीन कर लेकर चले जाएंगे। उसका कोई मलाल नहीं करना चाहिए। जो चला गया आपके नसीब से वो आपके नसीब में नहीं था। जो आपकी ज़िंदगी से चला गया वो आपके नसीब में नहीं था। आपके नसीब में होता तो आपके पास रहता, पूरे ज़िंदगी भर रहता।